करूं, मेरे संस्कार थोड़े ज्यादा बड़े दिख रहे हैं नहीं बेबी अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी उसने नहीं ऐसे करके गाइस देख रहे हो लोगों को बहुत पढ़ने में लगती और मुझे गिल्ट ऑफ लगती है। सच बताऊं मैं चाहती हूँ ऊपर बच्ची है तो मैंने आपने बोला था ना कि आपको बुरा लगने के लिए ही मैं बुरा बोलती हूँ, इसलिए नहीं बुरा बोलती कि मैं बुरी बनूं। नहीं भाई, तो बुरा लगना चाहिए कि मैं आपको बुरा बोल रही हूँ, आपको बुरा लगना चाहिए इसलिए मैं बोलती हूँ। तो हम अब बताइए वन की स्टैंड में खड़ी हूँ तो घुस सकती है ना यार। नहीं बिल्कुल नहीं, बता के घुसती है क्या? बता पहले मुझे। ये जहाँ मौका देखती है कि अच्छा मैं खड़ी हूँ, उठाया अंदर। अब भाई क्या चल रहा है? इधर देखिए कि मैं खड़ी हूँ, उठाया अंदर। क्या यार? देखो ये 2 दिन मुझे इसी ओटीटी ने दिए कि जाओ ऊपर नीचे आगे पीछे सब देख लो, मैंने देख लिया। तो हाय गाइस, दिस इज मुस्कान अग्रवाल और जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरे और ऋतु के बारे में, और आज मैं बैठी ऋतु के साथ करने मुलाकात और थोड़ी सी नोटी बात। तो हम वेलकम करेंगे ऋतु। थोड़ी सी नॉटी बात नहीं, वो चलेगा नहीं, नो ऐसे वाली बात झूठ झूठ नॉटी बातें नहीं करेगी, अश्लील बातें करेगी। क्या करूं, मेरे संस्कार थोड़े ज्यादा बड़े दिख रहे हैं नहीं बेबी अभी नहीं दिख रहे हैं, अभी उसने नहीं ऐसे करके गाइस देख रहे हो तो देखो अश्लीलता नहीं है बिल्कुल भी, अभी हमारे नॉटीनेस की शुरुआत भी नहीं हुई है, सबका काटना पड़ जाएगा। अभी अभी ऐसा बोला है ऋतु ने, तो गाइस ध्यान दीजिएगा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ठीक है। ऋतु ने बोला सबका काटना पड़ जाएगा और मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि ये सबका काटो, दीवार में चिन्हवाए बकायदा, उससे लोगों को फील दिलवाए। तो आप लोग आए संपर्क साधे। देखो देखो हाँ, दिखाओ दिखाओ दीवार में चुनवाऊंगी ना, दिखाओ ना, वो मुझे ही सारी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं करना नहीं चाहती। फिर दीवार में चुन के सारी मेहनत करो, क्यों करूं इतनी भाई? मेहनत नहीं होगी ऋतु से। दीवार पे नहीं चुनवाना है कहाँ पे मुझे, चुनवाओगी? मुझे चाहिए जो बिना चाहिए? दीवार में चुनवाए मुझे दीवार पे चुना देगी। अच्छा हम इसी से एक सवाल पूछते हैं, ऋतु से एक सवाल उठाएंगे गाइस। तो अगर आप जैसे बोल रहे हो कि बिना दीवार में चिनवाए वो मुझे दीवार में चिन दे, ऐसे एक्सपीरियंस ऋतु ने कितने किए जरा बताएंगे? यार देख, मेरे भी गिनती नहीं है। दिखाओ ना। देख तो बहुत बार चुकी है, ओके, बट मैं गिनती नहीं हूँ। जब कोई मुझे चुनता है, मैं किसी को चुनती हूँ या चुनवाती हूँ, मैं किसी को गिनती नहीं हूँ। गाइस अभी हमारा एक टेक्निकल फॉल्ट हुआ था जो कि हमारी टीम ने सॉर्ट आउट किया है, हमारी लाइट की भी लग गई थी, समझ ही सकते हो कि एल लगे होंगे आपको, हमें देख के जो आप सोच रहे वही लगे हैं। लग जाते हैं तो खड़े हो जाते हैं, दोनों में से एक ही होता आप है। फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे, बस समझा ना, बाकी पूरा नहीं बोलेंगे। अच्छा ऋतु एक बात तो, जो भी हमारी बात चल रही थी दीवार मतलब दीवार पे चिन्ह दे, चुनना और चुनवाना। हाँ तो जरा गौर फरमाएंगे वापस से, कितने कितने मिले ऐसे जो बिल्कुल खरे उतरे? नहीं यार, ऐसे तो हर तो नहीं मिलते ऐसे भाई, 100 में से कोई एक मिले जो खरा उतरे, मतलब नहीं झेल सकते एक मिनट, 100 में से कोई एक, 100 में से कोई एक मीन्स कितनों के साथ किया? 100 में से एक ही मिला है। कहावत होती है ना कि 100 में से एक, करोड़ों में से एक, लाखों में से एक। लानत है गाइस, कहाँ जी रहे हो आप लोग? 100 में से एक, बस कम से कम 100 में से 99 तो बनो प्लीज। यस, पता नहीं कहाँ से कहाँ हो तुम लोग, बताओ जल्दी से यार, कहाँ जी रहे हो? अच्छा अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। तो ऋतु ने अभी एक नई सीरीज करी है जो कि अक्कू ओटीटी के लिए, तो जो मार्केट में अभी अभी नया आया और जिससे काफी धूम मचाई है, काफी लेविश स्टाइल में उन्होंने अपना ओटीटी लॉन्च किया है, मीडिया में छाया हुआ है इन दिनों। तो आपको कैसा लग रहा है जब उनके यहाँ से कॉल आया, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन कैसा था? फर्स्ट रिएक्शन वाज लाइक कि ऑफ कोर्स वी ऑल नो दैट इफ कोई भी ओटीटी होता है तो हम सारे आर्टिस्ट को जो भी चल रहे हैं मार्केट में या जो फेमस है या जो भी है, ओह लाला, तो इनडायरेक्टली में उन्होंने अपनी तारीफ कर दी है कि ये फेमस है और ये मार्केट में चल रही है। पब्लिक देखना पसंद करती है ये रियलिटी, जिसको पब्लिक देखना पसंद करती है, जिसको लोग फॉलो करते हैं, जिनको हाँ जी, जहाँ से टीआरपी ज्यादा आती है लोग उनको ही कास्ट करते हैं। तो मुझे ये चीज अच्छा लगा कि लोगों ने मुझे उस लायक समझा, ओटीटी ने मुझे उस लायक समझा कि मैं उस लायक हूँ कि आप मुझे कास्ट कर सकते हो। बहुत अच्छा लगा लिटरली, एंड ऑफ कोर्स आई वांट टू वर्क विद देम अगेन एंड अगेन। मैं नहीं चाहूंगी कि कभी भी ऐसा हो कि मैं काम ना करूँ इनके साथ। मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक टीम इज वेरी नाइस, एवरीवन इज वेरी नाइस। 2 दिन में फैमिली जैसा माहौल हो गया, मतलब मेरे तो हर जगह ऐसा ही होता है बट यहाँ कुछ ज्यादा वाला हो गया। अच्छा उसके अलावा एक और सेम उसी में सवाल आएगा, उसी सीरीज में मैं भी थी, तो मेरे साथ काम करके कैसा लगा बेबी, ये भी तो बता दो। तो चूस नहीं आता मुझे सीखा। नहीं बेबी मैं खाने आती हूँ, मतलब कोई चूसने हाँ चूसने चाटने वही, मतलब पहले चूसती है फिर खाती है।
लेकिन इस बार ना मेरे साथ साथ किसी और ने भी ऐसा मौका उठाया है काफी टाइम के बाद, जिसके साथ आपने काम किया था, जिसे आपने भगाया था, फिर उसके बाद आपने अपनाया है। जैसे आपको पता चला कि सीरीज में आप उसके अपोजिट है, तो कैसा फील आया? क्या आपने उसे मुंह लगाया या उससे अपना पीछा छुड़ाया? देखो मैं एक सिंपल सी बात बोलती हूँ कि बहुत कम लोगों को ये चीज पता होगी, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि पहले जब मैं मुद्दों पे एकदम ओपनली बात करती थी तो लोगों को बहुत पिछवाड़े में मिर्ची लगती थी और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, सच बताऊं तो, बिकॉज मैं चाहती हूँ उनको मिर्ची नहीं लगे। तो कंगना रनावत ने बोला था ना कि आपको बुरा लगने के लिए ही मैं बुरा बोलती हूँ, इसलिए नहीं बुरा बोलती कि मैं बुरी बनूं, नहीं भाई, आपको बुरा लगना चाहिए क्योंकि मैं आपको बुरा बोल रही हूँ, आपको बुरा लगना चाहिए इसलिए मैं बोलती हूँ। तो हाँ, एंड जहाँ तक बात आप जिसकी कर रहे हो, ठीक है, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल ही नहीं थी वो, कि उसके पैरदास गवाह है इसी इंडस्ट्री के। तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बट जो भी हुआ उस टाइम पे इट वाज वेरी बैड। लाइक सामने वाले से एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीज़, बिकॉज़ मैं अगर अपने आप खुद सोचो कि आप खुद का बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो एक कहावत बोलते हैं कि कोई बिज़नेस आपके खुद की फैमिली से स्टार्ट हो, राइट? तो मुझे लगता है कि अगर मैं कोई प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं पहले अपनी फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करूँगी, बाकी मैं बाद में दूसरे आर्टिस्ट को इन्वॉल्व करूँगी। एग्ज़ैक्टली गाइस, एग्ज़ैक्टली नोटिस करा। मुझे लगता है कि जब फैमिली को मैं अपने प्रोडक्शन में इन्वॉल्व कर रही हूँ, तो मुझे वो फैमिली फैमिली के जैसा मुझे इनपुट आउटपुट दोनों चाहिए। तो मुझे कुछ मिला नहीं वैसा, ऊपर से मेरी ही गई, क्योंकि सॉरी मैं कट करूँगी, इसमें बड़ा मतलब सीरियस टॉपिक चल रहा है, लेकिन मैं एक गंदा पीछे ज़रूर लेकर आऊँगी गाइस। इनकी ही ली गई, कैसे ली गई बेबी ये भी बताना ज़रा अभी। हाँ, मतलब ये फ़ायदा उठाया जाता है, ली गई मतलब क्या कि हमेशा पीछा आगे देना नहीं होता है, देखना देना नहीं, मेरी नॉटीनेस तो थोड़ी-सी आती है ना। वही ना, लाइक कि आप किसी को थोड़ा ट्रस्ट करते हो या किसी को बिलीव करते हो या फिर आप किसी से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो या प्यार करते हो, इट्स एनी काइंड ऑफ वे, राइट? तो फिर वो बंदा आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेता है, फिर आपको फ़ायदा उठाता है, उसको लगता है कि हाँ, अच्छा इस प्रोडक्शन की ओनर कॉन्फिडेंस, ओके, तो मैं अगर ऋतिक के पास जाऊँगा तो शायद मुझे रजिश ट्रीटमेंट वही लेगा या नहीं, व्हाटएवर, लड़का हो चाहे लड़की। बट हाँ, मैं सिंपल सा फंडा है, अगर मैं मैं खुद प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं सबको सिंपल एक जैसा ही ट्रीट करूँगी। मैं कभी भी किसी को स्टारबक्स का कॉफ़ी और सबवे का सैलेड नहीं खिलाऊँगी और किसी को रोड का कॉफ़ी और रोड का सैंडविच नहीं खिलाऊँगी। लेकिन आप ऐसा कि यार हाँ, अगर मेरा आर्टिस्ट 2 आर्टिस्ट हैं और कोई मेरा आर्टिस्ट रोड पे चाय पी रहा है ना, तो मैं दूसरे आर्टिस्ट को भी रोड पे ही चाय पिलाऊँगी, नो मैटर व्हाट। और मैं अगर एक को सबवे का खाना खिला रहा हूँ, तो मैं दूसरी को भी सबवे का खाना खिलाऊँगी, नो मैटर व्हाट। मैं ऐसी ही, तो क्या इसकी वजह से झगड़ा हुआ था आप लोगों का? नहीं, ये रीज़न नहीं था। तो नहीं, ये तो छोटी-छोटी बात है यार, ये रीज़न नहीं होता है मेरा सबवे का कॉफ़ी पिलाना कौन-सी सबवे का इस स्टारबक्स का कॉफ़ी पिलाना और सबवे का नाश्ता कराना इज़ नॉट अ बिग एग्ज़ैक्टली, नो, एवरीवन नोज़ इट। बट द थिंग इज़ वी रिस्पेक्ट uh, मैनर्स व्हिच ही डोंट हैव, जिसकी ये बात करती है। मैंने किसी की बात नहीं करी, अभी तक नाम भी नहीं लिया मैंने। हाँ, एक्चुअली पता है यार। मैं चाहूँगी ना मैम अपने मुँह से लेके बताएँ प्लीज़। तो उसके बारे में बात क्यों नहीं करना चाहती हूँ, तो उसके बारे में बात तो बहुत करना चाहती हूँ, सब कुछ बताना चाहती हूँ। लेकिन बात ये है ना कि जब मैं उसके बारे में बात करती हूँ, तो उसको लगता है कि वो सबसे बड़ा सुपरस्टार है इस इंडस्ट्री का और उसके आगे कोई है ही नहीं, है ना? तो फिर उसको लगता है कि मैं उसके नाम से इतना फ़ेम कमा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं उसके नाम से इतना फ़ेम कमा रही हूँ। ऋतु राय को बहुत लोग आज भी मतलब कहीं चले जाते तो लोग मुझे पहचानते हैं, हमारे साथ सेल्फी लेते हैं। इट्स अ नॉर्मल थिंग और हमारी इंडस्ट्री में जो भी काम करते हैं, सब अपनी मेहनत से, सब अपने बलबूते से यहाँ पहुँचे जहाँ भी पहुँचे। किसी को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, उस हिसाब से वो अपने मुकाम को हासिल कर मुझे 2 से ढाई साल हुए हैं। तो इस ढाई साल में मैं अगर इतनी नोन हूँ और मुझे इतने लोग पहचानते हैं, आई एम सो हैप्पी। मुझे किसी से जेलसी फील नहीं होता। मैं जो भी हूँ, जिस जैसी भी हूँ, अपने दम पे। मैंने इतना मेहनत करके जो भी किया है। मेरे इंडस्ट्री में मेरे पीछे 50 लोग पड़े हुए हैं, किसको यहाँ काम ना मिले, इसको वहाँ काम ना मिले, इसको वहाँ काम ना मिले। मुझ जगह हो, आप मुझे हर ओटीटी पे जब चाहे देख सकते हैं। सो दिस इज़ माय अचीवमेंट। बिकॉज़ हाँ, ये तो थी थोड़ी-सी सीरियस कन्वर्सेशन, लेकिन इसी में आपने एक बड़ी प्यारी बात बोली, हज़ारों लोग लगे, उनमें से कुछ नाम गिनना बताना चाहेंगी किस किन चीज़ के लिए? हज़ारों हज़ारों चीज़ों के लिए लगे हुए हैं, तुम बात किस चीज़ की कर रही हो?
जो आप सोच रही, मैं उसकी नहीं कर रही हूँ कि आपको यहाँ काम ना मिले, वहाँ काम ना मिले, मैं उसकी कर रही फिर से नाम लूंगी, फिर मुद्दे बात के मैं चाहूंगी अपना पिछला पॉडकास्ट बिल्कुल अच्छे से हो, इस पॉडकास्ट में अगर मैं ना हूँ तो उन ओटीटी वालों ने उनको भी कास्ट किया है, तो फिर मैं क्या ही बोलूं उनके बारे में। नाउ आई गॉट इट। सब किसी और हमारी इंडस्ट्री की है गाइस, हम सबको पता है इसमें सॉरी बट इनको डिफेम नहीं करना चाहूंगी क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जो बोल्ड, so I maintain my dignity, my manners, my things, and then show there. So I will. Of course you don't care how much I love her. She don't. She's like, no, that I care. You care? Love you, baby, for this. अच्छा, अभी एक चीज की आपका पेयर बनाया वापस से आपको ओटीटी ने सेम गाय के साथ, तो आपको कैसा लगा? Singer, कौन सिंगर? वो आई थे इमरान ने मेरे साथ पहले काम किया, गौरव के साथ भी पहले काम किया, हाँ, तो मतलब जिससे थोड़ा सा आपका ज्यादा हाँ यस, तो कैसा लगा? अच्छा लगा। आई वर्क इन वेरी, मैं बहुत मौके का फायदा उठाया क्या आपने उसका कि नहीं? मैं हेल्थ द वो शीश बहुत ही बड़ी, पता है क्या मैंने पहले पॉडकास्ट में बोला उसके बारे में, ये लोगों से बहुत प्यार, ओके, बहुत प्यार, पूरा इंडस्ट्री जानता है। और जो लेकिन गाइस सच बता रही, ये बात मैं नहीं जानती थी कि इतना प्यार। क्रिटिक हार्ट या बेबी आई नो, बट इतना था ये नहीं चाहता हूँ। तो दैट वाज टेलिंग, तो हाँ, तो जो भी था बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप किसी की बार-बार बेइज़्ज़ती करो फिर वो, क्योंकि देखो जब भी आप एक तरफ़ा प्यार में हो, हाँ, जब वन साइडेड लव होता है, आप उसको बहुत इम्पोर्टेंस देते एग्ज़ैक्ट एकदम बहुत प्यार करते हो आप उससे। फिर जब आपको वापस वो नहीं मिलता है ना, तो आप उसको फिर मौका देते हो कि शायद यार अभी 2 महीना हुआ है, 4 महीने बाद हो सकता है ठीक हो जाए। तो वो 6 महीने बाद बोलता है कि नहीं यार, अभी नहीं हो सकता। फिर भी तब तक तो आप इतने प्यार में पड़ गए होते हो ना कि तब तक आपका दिल ही नहीं मानेगा कि अरे 6 महीने बाद कैसे नहीं होगा यार, चल नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ फिर भी हूँ, ठीक है? उतना सब कुछ भी होने के बाद आप मौका देते जाओ और फिर आप लेते जाओ। गाइस सुनो, एक तरफा प्यार में अपनी कभी है, और जिसका कट चुका हूँ वो अपना सिल ले। नहीं उसके बाद सुनो, ये मैं नहीं बोलूंगी कि वो उसकी आगे गलती कभी फील ना लें। ये उसकी गलती नहीं थी। उसकी तरफ से क्लियर थी चीजें, मेरी तरफ से मैं ही प्यार में पड़ती गई। बट ये मैं बोलूंगी कि जो उसने किया मेरे साथ, सब कुछ जानने के बाद, सब कुछ सोचने के बाद भी, दैट वाज नॉट ट्रू। अगर मुझे पता है कि आई एम नॉट गोना बी विद यू इन फ्यूचर, तो मैं तुझे उस तरीके से ट्रीट भी नहीं करूंगी। तो मुझे तुम किसी भी तरीके से ट्रीट करो, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। ट्रीट करवाने के लिए बैठी हुई हो, तुमको तो ट्रीट चाहिए। यस बेबी, कहाँ चाहिए? तुम जहाँ जहाँ दे सकती हो मैं वहाँ वहाँ सब जगह ले लूंगी। बेबी लड़का ना मिले तो मैं तुमसे काम चला लूंगी। ए भाई, मेरे पास लड़कों वाली कोई चीज नहीं है, प्लीज। कोई बात नहीं बेबी, तुम्हें पता है ना मार्केट में अवेलेबल है सब। तो तो गाइस कह सकते हैं। अच्छा वैसे मुस्कान ने आपको कितना सताया सेट पे 2 दिन? आई स्वेयर भाई, क्या लड़की है, मतलब कहीं भी घूमती रहती है, छोटे कपड़े पहन के कुछ भी, यहाँ से झाँक लेगी, कभी यहाँ से झाँक लेगी, कहीं भी घुस जाती है भाई ये। इसका बस चले, इसको थोड़ी सी सुरंग जगह चाहिए। शी कैन एंटर एनीवेयर, लाइक यहाँ से कहीं से भी घुस सकती है भाई। इतना बड़ा शरीर, लेकिन घुसने का टैलेंट हर जगह से है इसके पास। मेरी जी में कीड़े हैं ना, इसलिए वो भी ऋतु के टाइम पर कीड़ा करने चली जाती है, कहीं भी घुस जाती है। मैं कहीं भी सिर्फ ऋतु के अंदर घुसती हूँ, बाकी किसी के नहीं। ये मैन मुझे नहीं पता, मेरे को चीट मत करना इस बारे में। नो बेबी, आई लव यू। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या करूं, मैं लड़की पटा ली मैंने फाइनली, क्योंकि लड़के सारे धोखा देके चले जा रहे हैं यार। इसकी दर्द भरी कहानी सुन के मैंने मौके का फायदा उठाया, मैंने अभी अभी इसको पटाया है। डील डन। यस बेबी। अच्छा गाइस, अच्छा अब मैं जानना चाहूंगी, अभी जो आपने सीरीज करी है कक्कू ओटीटी की, उसमें आपको 2 करी है जो कि आपने, तो कैसा एक्सपीरियंस था दोनों सीरीज का, और आपको कितना मजा आया? और हालांकि एक सीरीज में ना बड़ा एंटरटेनिंग एक गेम हुआ था, लाइक ट्रूथ एंड डेयर काइंड का, तो हम उस पर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहेंगे। तो फिलहाल मुझे जरा एक्सपीरियंस बताइए कि कितना फन लविंग था और कैसा था? रियल में करना चाहेंगे क्या? जो ट्रुथ का डेयर, मुझे डेयर जो मिला था,
छोटी सी बात है। तो क्या करना चाहेंगे रियल में, उससे बड़ी बात? सब कुछ कर चुकी हूँ, कुछ करना ही नहीं चाहूंगी अब। मैंने मिस कर दिया गाइस, इसलिए मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं देखना चाहूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। सब कुछ भाई, कोई भी किसी का बदला होता है, या फिर एक साइड हो या डबल साइड हो, तो सब कुछ हो चुका होता है, तो अब करने के लिए बाकी क्या है जो मैं इमेजिन करूँ। वो डेयर नहीं था, डेयर तो बम पे किस था, आगे भी कर सकती थी। तुम्हारे लिए था, तुमने किया है बम पे चुम्मा, मैंने नहीं किया है। मैंने बम पे साइन किया है, साइन ही काफी है। वो साइन से काम चला लेगा। मतलब सोच रहे गाइस, एक साइन कितना महंगा है, अगर आपको पीछे साइन लेना तो तुरंत लिपस्टिक के उससे लिखा है ना, डंडी से बेबी। तो उससे काम चला सकता है पीछे। बेबी डंडे से कैसे काम चलाएगा, ऑलरेडी डंडा है ना उनके पास। तुझे पता है क्या? नहीं बेबी, डंडा तो होता है ना छोटा छोटा, मतलब छोटा बड़ा का कैसा होता है वो? हाँ, अंदर डालते हैं, तो जितना बड़ा स्टिक होता है उतना ही बड़ा होल होता है, राइट? मैं स्टिक और यार क्या बकवास कर रही है। इन्होंने जो लिपस्टिक की स्टिक थी उसको पीछे के होल में डाला, इन शॉर्ट ये कहना चाह रही है, ये बयान नहीं कर पा रही थी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया बस उसको। लिपस्टिक की, हाँ मैंने भी लिपस्टिक की होल में डाला है। वही तो मैं बता रही हूँ कि ये पीछे के होल में जो डाला है इन्होंने, लिपस्टिक का होल समझ के, वो बहुत अच्छा था। उस सीन को करते वक्त आपको कितना मजा आया? बहुत मजा आया। पहली बार किसी का पिछवाड़ा इतने नजदीक से जाके ऑटोग्राफ दिया है मैंने पिछवाड़े पे। फर्स्ट एक्सपीरियंस, वेरी नाइस, वेरी यम। उसी के साथ आपके को-एक्टर ने जो नागिन डांस किया। और यार गाइस मैं बताना चाहूंगी आपको, ओटीटी ने वेब सीरीज में इतनी फन लविंग स्टोरी थी कि आप लोग देखकर हंसते हंसते हमारी तरह पागल हो जाएंगे, कि हंसते हंसते लग जाएंगे रास्ते। एक्सपीरियंस खुद से खुद GIS एक्सपीरियंस, इसलिए we can feel it, but you guys also feel it because we are telling this with all the experiences and things, you know, all the feelings. हाँ तो नागिन डांस बताइए भाई। हमारे क्वेश्चन था, आप, मैं नाम नहीं लूंगी, आप उसको देख लीजिए, वो नागिन डांस कर रहा था, उसको मतलब हमारे साथ उसने बहुत सीरीज करी है। हाँ। और बहुत हमारे बोल्ड सीन भी हुए हैं, बट वो कभी भी इतना एक्साइटेड नहीं था। उसके अंदर सच में नाग या नागिन कुछ तो घुस गई थी, आई डोंट नो। प्यासी नागिन घुसी थी। हमें ऐसे पकड़ा है भाई उसका, और मतलब हम बोल भी नहीं पा रहे कि हमें छोड़ दे। बेबी क्या छोड़ दे? हम बोलना चाह रहे कि भाई हमें लग रही है, हमारा मुंह दब गया है, हम बोल नहीं पा रहे, हम बोल ही नहीं पा रहे। एक बार नहीं 3 टेक हुआ उसका, अलग 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 बोलने जो थे मुझे लग रही। And we were laughing like anyone, वो पूरा सीन ही रियल चल रहा था, ऐसा लग रहा था, मतलब it was just a fun। बहुत मस्ती की, we all are good friends, हम एक दूसरे को 2, 3, 4, 5 साल से जानते हैं, तो हम इतने एक दूसरे के साथ सीरीज करके कंफर्टेबल हो गए हैं। ऐसे करते हुए नहीं, ये तो पहली बार हुआ ना, तभी तो मैं शॉक थी, ये क्या हुआ, आज तक कभी सीरीज में नहीं हुआ। अच्छा से what is this, like एंड पहले तो मैंने मुस्कान के साथ देखा, तो मुस्कान का बेस्ट फ्रेंड था, अच्छा दोस्त है 5 साल से, तो मुझे लगा कि ठीक है, ये पूरा बम मेरे ऊपर जो फोड़ा जा रहा है ना, चलो ठीक है, इनका चलता है, क्या चलता है गाइस सुनो। वाओ, अचानक से वो नागिन डांस करते हुए मेरे पास अचानक। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं चलता है, इवन हमने कभी सीरीज में भी इस तरह से नहीं किया है, लेकिन दैट वाज अ फन लविंग। और इनका जो चला कंफर्टेबल जोन होता है यार, हाँ, किसी के भी साथ आप 5 साल से। अच्छा हाँ, एक पॉपुलर शो में चला था ना ऐसा, हाउस अरेस्ट में, ऐसा कुछ सुना था ना? क्या चला था वहां पर? हाउस में बहुत कुछ चला है, तो हाउस की बात ही नहीं कर, जो चीज बैन हो गई नहीं, लेकिन आप आपको ओटीटी पे चाहेंगे ऐसा कोई शो आए जिसमें मतलब ऐसा ना चले, उससे थोड़ा कम चले और कुछ चले। नहीं, हम मतलब मैं तो चाहूंगी कि ये ओटीटी एक बार उस चीज के लिए ट्राई करे, और जो गलतियां किसी ने ये गलती ना होके हम उस चीज को इतने अच्छे से प्रेजेंट करें कि जो लोग वहां नहीं देख पाए, जो उन्होंने आधे पे छोड़ दिया कि यार इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, सब देखने के लिए
यही रहेगा कि यार अब क्या अब क्या अब क्या। तो हम चाहते हैं कि ये हमारे लिए वो चीज सब हो। देखने के लिए रह गए ऋतु राय का नया क्या। तो मैं चाहूंगी कि जो हमने वहां पे छोड़ दिया आधे में, जो पब्लिक आधा ही देख पाई है, हो सकता है 15-20 एपिसोड, वो 70 एपिसोड थे, तो मैं चाहती हूँ यहाँ 100 एपिसोड बने, सेंचुरी मारे हम यहाँ पे, सो दैट कि मतलब जो 100 वहां पे मिस हो गया था वो यहाँ पे आपको ओटीटी वाले पूरा कर दे कि हम यहाँ पे अपनी पर्सनालिटी दिखा पाए। सो यस, तो क्या क्या मिस हुआ? कुछ मिस हुआ नहीं, लाइक मतलब कि ऐसे नहीं, जब कास्टिंग हो तो आपका ड्रीम्स कब ट्रू हो जाए। नहीं ऐसा देखो, मुझे किसी भी ओटीटी से ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि मैं कहीं भी काम करने जाऊँ, मेरे कैपेबिलिटी पे, मेरे ability पे, सॉरी, मेरे टैलेंट पे, मेरे एक्टिंग पे, मेरे नेचर पे, या व्हाटएवर यू जज, एक पर्सन में आप जो भी चीजें जज करते हो, आप मुझे वो देख के काम दो। बाकी मुझे किसी चीज की उम्मीद नहीं होती है, मैं कुछ अलग से डिमांड नहीं करती, मैं सबके सामने बोलूंगी। मैं सेट पे किसी के भी सेट पे जाऊं, मेरा कोई भी पर्सनल डिमांड नहीं होता है कि मुझे ये कॉफी इस टाइम पे चाहिए, मुझे स्टारबक्स की ही कॉफी चाहिए, मुझे सबवे का ही चाहिए, जबकि मैं खुद डेली 5 स्टार होती लेकिन रहती हूँ। गाइस मैंने जैसे कि अभी अभी थोड़ी देर पहले सुना ऋतु बनी है प्रोड्यूसर, जिन्होंने मुझे प्रोड्यूस नहीं किया अभी तक। मैं चाहूंगी इनके सेट पे टेंडर दिखाऊंगी, कहूंगी मुझे स्टारबक्स की कॉफी ही चाहिए, मुझे सबवे का तो सैलेड जैसे चाहिए। उसको भगा दिया वैसे तुझे भी भगा दूंगी। बेबी तुम डाइवोर्स ले रही हो तुरंत, मतलब बैचअप से पहले ब्रेकअप हो रहा है। मैं ये चाहती हूँ कि हाँ। जब तो मेरी फैमिली है तो मुझे सपोर्ट करे, बेबी मुझे तुम्हें तो लूटे ना। बेबी तुम्हें तो पता है मैं कुछ खाती ही नहीं हूँ सेट पे। तो तुझे भी क्यों तो तुम लगे? कितना लो मेंटेनेंस वाली गर्ल को तुमने अवॉइड किया, ऐसे इग्नोर किया मुझ मासूम को। तो कैसा है बेबी? देखो अभी अभी यार गाइस पैचअप हुआ है, ज्यादा सफाई नहीं मांगूंगी। जिस प्रोजेक्ट में जैसे जैसे जो जो होता है, आई डिड लाइक आई नो। एंड ऑफ कोर्स सबकी एक फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। टीना नंदी मेरी बहुत अच्छी अभी दोस्त है, और मतलब दोस्त तो भाई आते जाते रहते हैं, बट टीना का मुझे लगता है कि शी इज मैच्योर इनफ और लोगों से, तो मुझे लगा कि मुझे उसको मौका देना चाहिए, बिकॉज मतलब इनडायरेक्ट वे में इस लड़की ने अभी के अभी मैं ब्रेकअप करती हूँ इससे मुझे इनमैच्योर बोल दिया। नहीं मेरा नाम तक कहाँ mature लिखा है, है? नहीं I take my words back. She is also mature. I'm not saying that. नहीं but बेबी I'm मैं saying स्वीट कि 16 हूँ, अभी मैच्योर मेरी आई जितनी इससे हूँ। बात होती है, we are like हम जितने अच्छे दोस्त हैं, टीना और मेरा कुछ ज्यादा ही दोस्ती है। No Yes. matter what, हमारा थोड़ा ज्यादा बॉन्ड है। जैसे इसकी भी कोई फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, इसके लिए आयुषी, गौरव, प्रिया, लकी ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, वैसे मेरी भी फर्स्ट प्रायोरिटीज हैं। ये तो मतलब of जो course, इनडायरेक्ट वे में मुझे सुनाया गया है सीधे course. तमाचे के साथ तो मैंने आपके दिल पे पास लगा मुंह लिया है क्या? है। गाने खेल रही है। नो बेबी आपके पास ये मुंह ही है, क्योंकि अभी हम बोलते मुंह से ही है, कहीं और से तरक्की नहीं हुई है। जब कहीं और से तरक्की होगी तो मैं जरूर बोलूंगी। बात जानती हूँ, जिसके लाइफ में जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, इसमें किसी को शिकायत नहीं होनी नहीं, चाहिए। अगर बिल्कुल। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है, आप उनको अपना फर्स्ट प्रायोरिटी रखिए। अब मैं मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं उसको रखूंगी, इसमें किसी की शिकायत नहीं। या ये गाइस तो ऐसा mutual नहीं है, understanding या ताकि गाइस हम ऐसा दोस्त नहीं है, हैं। मेरी ना ये फर्स्ट प्लस प्रायोरिटी है नहीं, हमारी अपनी अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि हम इस लोग चीजों में हम मिसअंडरस्टूड नहीं करते। हैं। तो हम नहीं होता है, कम टू फर्क नहीं पड़ता है। आपको ओटीटी को कुछ हमें बोलना साथ चाहोगी कि में जो उन्होंने रहना। हम दोनों को वापस से साथ में लाया, हमारा जो प्यार बढ़ाया है, हमारा जो Exactly, पैचअप इससे कराया पहले है? हमारा एक जगह पॉडकास्ट हुआ था, हम्म। वो रिलीज नहीं हुआ, वो भी होने वाला है, बहुत, होने वाला है, होने वाला है, वो लाइन भी अप है, होने वाला है, क्योंकि वो एक भी किया होने वाला उन्होंने, है, वो भी होने वाला वो है। भी होने वाला है। तो हम आप वेट करना है ना, हम जब आते हैं हम धमाल ही मचाते हैं, मतलब जैसे बोला जाता है ना, दो भाई दोनों ही तबाही, जब हम दोनों आए तो हम दोनों ने आग लगाई और सबकी जलाई ऐसे करके। yeah, exactly, it is like that. So आप कोई और सवाल करना चाहती हैं? Yes. फ्लाइट है। मैं यही सवाल करना चाहती हूँ कि आपने अब भी फ्लाइट क्यों कराया? आपको नहीं मन था कि आप मेरे से और प्यार भरी बातें करें, थोड़ा सा मैं फ्लर्ट कर पाऊँ, थोड़ा छेड़ पाऊँ आपको? देखो इतनी दूर डिस्टेंस पे ये मुझसे बैठी है कि मैंने छेड़ भी नहीं पा रही हूँ। तो मैं कैसे छिड़ना चाहूंगी आपको पता है? कैसे में भी बताइए, मैं वैसे ही छेड़ दूंगी। बकवास मत कर। हमारा ना ऑन स्क्रीन आप कोई भी रील देखना तो हमारा ऐसे ही होता है, हम बकचोदी कर लेते हैं, बट बाद में भी हम हाँ। तो अभी हम बोलना मतलब जो मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे कि अभी ये नया आया है ओटीटी और आते ही इतनी धमाल मचाई है, तो क्या आपको एक्सपेक्टेशन मतलब कितनी हाई आपकी इस ओटीटी से? मेरे को लगता है कि ये मार्केट में अदर ओटीटी को टक्कर दे मैं पाएगा? वही बता रही हूँ आपको कि मैंने ये देखा है कि ये ओटीटी के बारे में एक चीज बोलना चाहूंगी। इतने ओटीटी आज तक आए हैं, मैं 2.5 साल से जब से भी काम कर रही हूँ, मैंने देखा है कि बहुत नए ओटीटी आते और चले जाओ। एग्जैक्टली
बट ये ओटीटी का मैंने एक चीज नोटिस किया कि इसमें जितने भी हम रील्स डालते हैं या फिर हम जितने भी रील्स कोलैब करें चाहे ना करें, इनके फॉलोअर्स ऑलरेडी है कहीं ना कहीं, इनके व्यूज काफी अच्छे जाते हैं एंड लाइक दे हैव गुड फॉलोइंग एंड थिंग। फॉलोअर्स अभी ऑन पे ज्यादा नहीं दिखते होंगे बट व्यूअर्स बहुत ज्यादा, व्हिच इज लाइक वेरी गुड थिंग। एंड ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े ओटीटीज को टक्कर देगा, और आई थिंक ये थोड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रहेगा, फर्स्ट सबसे ऊपर रहे। एंड हम इस ओटीटी के लिए उतना ही काम कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत, उतनी ही अच्छे बोल्ड सील्स दे रहे हैं कि आप इस ओटीटी को ज्यादा ऊपर लेके जाओ एंड इस ओटीटी को प्यार दो, बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल डू बहुत ज्यादा मेहनत है, हम बहुत मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, हम बहुत अलग सीरीज करते हैं, आप लोग अलग जज करते हो और एक बार हम बहुत करते हैं। एंड ये टीम जो है, ये टीम की मैं एक हाथ से बोलूंगी, और आर वेरी प्रोफेशनल, very good. And of course, they are like कि मतलब they don't make you feel like you're an artist. They make you feel like you're a family. So this is what I like. because बहुत सारे प्रोडक्शन में काम किया और बहुत केसेस ये जो सबको पता है, मैंने पॉडकास्ट में बोला है। बट या मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि इतने सालों बाद, दोस्तों बाद, आई कैन से दिस वेरी कॉन्फिडेंट, हाँ, दिस ओटीटी इज समथिंग आई फेल्ट कि हाँ, दिस विल ग्रो लाइक यहाँ से यहाँ 8 सेकेंड, my words. जाना भी चाहिए, and we all are doing मेहनत for that, और सब मेहनत। एग्जैक्टली। हम लोग तो गाइज मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो पूरी टीम है, यहाँ के जो चैनल के लोग हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, वो सभी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग अगर देखेंगे ना कि अभी जिस तरीके से उन्होंने एक बेबी स्टेप रखा है सिर्फ मार्केट में, और जो कि वो लोग इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानते और ना वो इंडस्ट्री से है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए कि मतलब लाइक आना मार्केट में, और एक मतलब लाइक लोगों की नजरें ऑलरेडी हैं, और एक नए बेबी को लॉन्च करना, उसे बढ़ाना बहुत बड़ी चीज है। ओटीटी में वो सबसे पहले जो भी सीरीज या जो भी वो लॉन्च कर रहे हैं, एग्जैक्टली, लाइक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे कर हाँ, रहे हैं, बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट के साथ कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और सबसे इसलिए बड़ी हम- चीज है ना कि यहाँ पे जो शूट कर रहे हैं उसमें आपको बिल्कुल भी मोनोटोनस नहीं होगा, बोर नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा हम गधा मजदूरी कर रहे हैं, बड़ा फन एलिमेंट के साथ शूट हो रहा है। तो काफी अच्छे वाला वाइब आ रहा है कि लाइक हम शेयर भी कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी जो इन्होंने सेकंड स्लॉट लगाया अपना, वो गोवा में लगाया, तो कैसा फील आ रहा है आपको गोवा में? गोवा आके तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑफ कोर्स मेरा सेकंड होम है हम लोग, बट स्टिल यहाँ पे जो अभी मैं आई हूँ ना, इस सेकंड होम से ज्यादा मुझे फर्स्ट होम लग रहा है, बिकॉज सेम वाइब, सेम फीलिंग, ऑल पीपल आर वेरी नाइस, वेरी गुड, पूरा टीम इतना अच्छा, इतना कोऑपरेटिव है। एग्जैक्टली। तो या वी आर लविंग इट एंड वी आर फीलिंग लाइक होम। ऐसा लग रहा है घर से बहुत दूर है, ऐसा लग रहा है घर पे ही है। So, yeah, it's good. तो मैं चाहूंगी कि ये थोड़ी सी तारीफ हमारे चैनल और प्रोड्यूसर की भी करें कि कैसा लगा, क्योंकि जितना मैंने जाना है कि जर्नली ना बहुत कम चैनल या प्रोड्यूसर्स आके डायरेक्टली आपको मतलब लाइक इम्पोर्टेंस देते हैं उतनी ज्यादा, और जैसे कि आपको पर्सनली वो बोले कि हाँ आपको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, या जैसे हमने नया स्टार्टअप किया, कोई भी प्रॉब्लम आई, आपको कहीं पे भी सजेशन की जरूरत लगती है तो आप बता सकते हो अपनी तरफ से, तो आपको कैसा फील हुआ, मतलब जब आप उन्होंने इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी तो आपको कैसा लगा? मुझे तो कई बार लगता है कि हर प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, और वो इसलिए नहीं होता कि प्रोडक्शन वाले जानबूझ के कर रहे हैं। एग्जैक्टली। कभी कभी शेड्यूल का प्रॉब्लम हो गया, कभी कैब का प्रॉब्लम हो गया, कभी खाने का थोड़ा ऊपर नीचे लेट हो गया, थोड़ा सा टाइम लग गया, दैट इज बट फाइन। आई एम आस्किंग अबाउट जो उन्होंने इम्पोर्टेंस दी, तो वही जर्नली मैं वो आपको नहीं वही मिलती बता है, रही तो हूँ। कैसा लगा? मैं वही बता रही हूँ कि अगर छोटी सी चीज़ हुई है ना, कि Sorry. कॉफी आने में 5 मिनट भी लगा है, तो इन्होंने इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि प्रोड्यूसर्स खुद आके हमारे पास एग्जैक्टली। वो चीजों के लिए उन्होंने बोला है कि यार इस चीज के लिए इतना टाइम लग रहा है, हमारी गलती मतलब कि है, बट Exactly. इट्स लाइक टेक्निकल फॉल्ट या कुछ ऐसा हो गया, या कुछ भी कोई रीजन रहता है, कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है तभी ऐसा होता है, तो ऐसा कुछ जेन्युइनली नहीं होता है। सो दे आर लाइक, मुझे जहाँ तक पर्सनली आई फेल्ट इट इज वेरी नाइस कि आप एज अ प्रोड्यूसर होके यू डोंट हैव दैट ईगो कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, Exactly. मैं क्यों जाऊँ आर्टिस्ट से बात करने, ऐसा नहीं। मतलब रात के 3 बजे 4 बजे हम पहुंचे, थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ, उसमें भी प्रोड्यूसर आगे खुद, हमने रात में 4 बजे वो आके हमसे बात कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं कि नहीं यार थोड़ा सा ऐसे नहीं, ऐसे हो गया, जो भी था छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्रिएट किसने करी थी? ऑफ कोर्स ड्रामा क्वीन, बट नहीं ड्रामा क्वीन नहीं, वो जेन्युइन था, वो जेन्युइन था। तो ठीक है जो भी हुआ, तो उसकी वजह से देन
ठीक है ना, मैं ऐसी हूँ। ऑफ कोर्स ये I can't be ऋतु राय हैं। मैं ऋतु राय हूँ। Yes. How can you forget this? Who am I? It's me, Ritu Rai. Hi, this is ऋतु राय। तो अभी हम पूछना चाहेंगे कि आप थोड़ी सी बेस्ट विशेस हमारे ओटीटी को दे दीजिए। और बहुत सारे बेस्ट विशेस हैं, दिल से है, लिटरली दिल से है। मैं ऐसे नहीं बोलूंगी मतलब बोलने के लिए ओटीटी में काम कर लिया इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं वैसे भी तो काम ये करती ना तो मैं यही बोलती बिकॉज जिन लोगों से मैं यहाँ पे मिली हूँ, जो टीम था, जो एफर्ट्स थे, जो चीजें थी इनके साथ, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब मैं एक नुक्स नहीं निकाल सकती कि मतलब मुझे ये प्रॉब्लम हुई है। मतलब मैंने कितना अच्छा ट्रीटमेंट दिया गाइस, समझ रहे हैं, इसलिए मैंने ये किया था जैसे कि ये प्रोड्यूसर थी इसमें। नहीं बिल्कुल मैं प्रोड्यूसर की तारीफ कर रही हूँ। मैं असिस्टेंट थी इनकी, मैं ऋतु की असिस्टेंट थी गाइस। मैंने प्रोड्यूसर की तारीफ कर रही हूँ, अपने लिए जा रही है। हद है नहीं यार। डोंट गेट कंफ्यूज, मैंने अपनी तारीफ का मौका उठाया कि मैं इनकी असिस्टेंट थी ऋतु की, तो मैंने इनको तकलीफ नहीं होनी थी हर तरह से। कैमरा बोली होती ना कि मेरी तारीफ करना है तो मैं करती है चीज, अभी मत बोल। मौके का फायदा उठाना चाहिए ना। मुंह फटू, मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसी नहीं जो है मौके का फायदा उठाना चाहिए ना। कम टू हमारे चैनल प्रोड्यूसर, बताओ मुझे फायदा भी नहीं उठाने देती है लड़की, अपना तो उठाना ही नहीं देती है। कैमरा ही बहुत फायदा उठाती है, आके झांकती है ऐसे खोल के। बिल्कुल भी बहुत नहीं फायदा लगता है आप लोगों उठाती को है। मैं कितनी क्यूट और मासूम यहाँ से से ऐसे घुस कर जाती सकती है, हूँ। यहाँ से घुस जाती है, अब क्या फायदा उठाएगी फिर भी भाई? आज आपने स्किन कलर की पहनी है। हाँ, हाँ। देखा कुछ बताओ भाई, बहुत नहीं है। स्किन कलर की शॉर्ट्स पहनी है, मैंने ये बोला कैमरा में कट कर देना तो दिखेगा। तो नहीं आपको दिख रहा है। देखो कुछ कट नहीं करेंगे हम बताएंगे इन्होंने स्किन कलर की पहनी पहली है। बार पॉडकास्ट में यहाँ से यहाँ कपड़े पहन के आई हूँ, जो प्रॉपर चीज ढकनी चाहिए वो पूरा ढक के आई हूँ। ये है ही ऐसी, जो दिखना चाहिए ये वो दिखा कर नहीं आई है। क्लीवेज दिख रहा है, ये शॉर्ट्स पहनी हूँ बट नहीं, यहाँ नहीं ये पहन झूठ सकती। है मैं लड़कों के सामने पहन सकती हूँ छोटे कपड़े, इसके सामने नहीं पहन सकती भाई। भाई मुझ पे छोटे कपड़े पहनूंगी कहीं से भी घुस जाएगी, तो नीचे से या तो ऊपर से, इसका ये आदत है घुसने में। ये बहुत एक्सपर्ट हो चुकी हूँ, expert है। वो भी सिर्फ ऋतु के साथ। घुसपैठ ऋतु के लिए गाइस, ऋतु के लिए। लेकिन है। नहीं एक बात बताइए, ये जो चीज है कि ऊपर से घुस जाती हूँ नीचे से, तो आप मौका क्यों देती है मुझे घुसने का? मैं क्या करूँ? अब बताइए, वन पीस पहन के मैं खड़ी हूँ तो घुस सकती है ना यार। तू नहीं, बिल्कुल अच्छा, नहीं। तू बता के घुसती है क्या? ये बता पहले मुझे। ये जहां मौका देखती है कि अच्छा मैं खड़ी हूँ, उठाया अंदर। अब भाई क्या चल रहा है? इधर देखी कि मैं खड़ी हूँ, उठाया अंदर। क्या यार? देखो ये 2 दिन मुझे इसी ओटीटी ने दिए कि जाओ ऊपर नीचे आगे पीछे सब देख लो, मैंने देख लिया। यार कोई भी लेस्बियन सीन नहीं है। कोई लेस्बियन सीन नहीं है, बट ये शौक पूरे कर रही है अपने। कुछ भी, मैं स्ट्रेट हूँ यार। तो हम ओटीटी को बोल के एक लेस्बियन सीरीज शूट करा देते हैं अपनी। नहीं तब मैं कुछ नहीं करती। वहाँ करती तो मेरे को चल भी जाता, पैसे मिलते मुझे उसके। फ्री में देख रही है सब बैठ के यार। मैं तो पैसों के लिए दिखा देती। क्या तुमको तो तो दिखा कोई दो। लड़की पैसों के लिए दिखा नहीं दोगी? नहीं, तुम्ही को दिखाओगी, तुम भी पैसे दो, तुम ही मुझे करोड़पति बनाओ। यस बेबी, लेकिन अभी तो तुम मुझे ले जा रही हो ना डेट पर। ले चलूंगी सामने में, जेट स्की का ड्राइव कराऊंगी। कितना झूठ बोल रहे हैं यार ये। यहाँ शूट पर आने से पहले, इस ओटीटी के शूट पर आने से पहले अक्कू के इसने बोला कि गोवा जा रहे बेबी, वहां पे हमें जाना ही था ना, एक बाहर ट्रिप करना था तो फन करके आएंगे। वो फन इन्होंने अकेले अकेले कर लिया, मुझे डस के। यार हमारे पास शॉर्टेज। और उसके बाद ये मुझे जो बीच में छोड़कर जा रही है, सबसे बुरी बात है। उसके बाद अब मुझे कहाँ लेके जा रही है? बताओ, मैं फ्लाइट की टिकट कैंसिल कराऊं? कर सकते हैं, ऋतु राय है, कुछ भी कर सकती है। Yes. आई नो। तो अब मैं चाहूंगी, अच्छा गाइस इनकी जो की फ्लाइट है और मिस ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ इसे थोड़ी जल्दी वाइंड अप करते हुए कहेंगे कि हम ऋतु को टाटा बाय बाय करेंगे और एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर देना चाहेंगे, जो कि ऑफ कोर्स ऋतु ने हमारे लिए गोवा से दारू मिलती है मुझे? नहीं बिल्कुल नहीं, इनको दारू नहीं पिलानी है। और दूसरा गिफ्ट गोवा से नहीं चाहिए यार, मुझे चाहिए तो मुझे यार सॉरी, इतनी बड़ी नहीं, छोटी हो बेवड़ी। हमने इनके लिए फिटनेस का डब्बे के लिए अभी तक इनको मेल नहीं मिला है ना, तो इसलिए जो 100 में से 1 है, क्या पता 99 हो जाए, इसलिए हमने डब्बा मंगाया है।
Yes, baby. भाई तुम सुना रही हो यार। मैं बिगड़ी ही कहाँ हूँ, दिल से हमेशा आवाज आती है, मैं सोच रही हूँ ये तो होना बेबी। तो अब हम रितु को बोलेंगे थैंक यू एंड बाय बाय। सो दिस इज फॉर यू। थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, आपको OTT के बारे में इतनी सारी बातें बताने के लिए, और जो कि गाइस मैं चाहूंगी कि आप अपनी सीरीज को जरूर प्रमोट करें यहाँ पर। सो हमारी सीरीज आ रही है ब्लैकमेल एंड ट्रूथ एंड डेयर, जिसमें हम सारी फेवरेट आपके सारी Yes. फेवरेट उसमें को एक्टर एंड एक्ट्रेसेस हैं। सो प्लीज जाके वॉच कीजिए। OTT ऐप हमारा है अक्कू OTT। सो वहाँ जाके प्लीज हमें देखिए एंड हैव फन, जिससे आप करते हैं। लाइक सब्सक्राइब और शेयर कौन करेगा? करोगे गाइस, Of course. करोगे, हम नहीं करेंगे, आप ही करना, आपका काम है। सो प्लीज जाके अक्कू OTT को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी जल्दी डाउनलोड करें प्ले ऐप से जाके। एंड जिसके पास एप्पल आईफोन है स्टोर से जाके कर लेना। सो या लव यू गाइस, दिस इज योर फेवरेट ऋतुराज। और क्या दबाना ना भूलें, बेल आइकन। मुझे लगा कुछ और दबाने की बात कर रही है, मेरे दिमाग में पहले वही आया, बट हाँ बेल आइकन दबाना नाम है। जो तुम्हारे दिमाग में आया, मुझे बेल आइकन की जगह पहले बेल आया दिमाग में कि बेल दबाना ना भूले, बेल आइकन दबाना ना भूले। सो या माय मिस्टेक। लेकिन जो आपने सोचा था हो सकता है वो भी हो सकता है। ये लोग वो दबाना ना भूले देखते वक्त। तो गाइस जल्दी से जाइएगा, रितु की नई सीरीज आने वाली है अक्कू OTT पर, जाइएगा देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और डाउनलोड जरूर करें OTT को, और ढेर सारा प्यार दें और सीरीज को हिट बनाएं। ऑफ कोर्स उसमें है ऋतु राय। Thank you guys and love you lots. Please go watch my series. Of course, मैं जैसे आपको हमेशा निराश नहीं करती हूँ, इस बार भी नहीं करूँगी। जाके देख लेना। बाय, थैंक यू। चलो, हो गया बच्चे।